प्रदेश में हिंदुओं को अपना पर्व मनाने के लिए अब मुसलमानों की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब जब हिंदू कोई पर्व मनाने जाता है तब तब या तो हिंदुओं पर पत्थरबाजी होती है या फिर हिंदुओं पर लांछन लगाया जाता है कि हिंदुओं ने बवाल बढ़ाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में रविवार को कांवड़ यात्रा में बवाल कराने की पूरी तैयारी की गई थी, पूरी साजिश रची गई थी, पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल किया जाए और उन पर पत्थरबाजी की जाए। गनीमत रही कि गलियां संकरी थीं और बीच में पुलिस फोर्स ने आकर धक्का मुक्की झेल ली, नहीं तो वह विवाद और भी बढ़ जाता, जिसके बाद पूरे शहर भर की फोर्स को बरेली के बरादरी और कांवड़ रूट पर तैनात कर दिया गया है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। यह पहला मामला नहीं जब कांवड़ यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा डीजे का विरोध कर पथराव किया गया। पास में वनखंडी नाथ मंदिर है तो चंद कदम की दूरी पर मस्जिद है। रविवार की घटना में 3 लोग पुलिस हिरासत में हैं और इससे पहले भी बरेली शहर और देहात में कई बार विवाद देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि रविवार को जो मामला सामने आया उसमें यह पता चला है कि मस्जिद से सबसे पहला पत्थर फेंका गया। 23 जुलाई यानी कल रविवार की दोपहर करीब 3:20 का समय था। 200 से 250 कांवड़ियों की संख्या थी। आगे झांकी वाली कांवड़ को ले जाया जा रहा था, पीछे डीजे था। जैसे ही बरादरी थाना क्षेत्र में जोगी नवादा मोहल्ले में कांवड़ियों का जत्था पहुंचा तो डीजे बज रहा था। इस दौरान शाहनूरी मस्जिद से पहला पथराव किया गया। देखते ही देखते कांवड़ियों में भगदड़ मच गई। डीजे का शोर अधिक था, जत्था 200 मीटर आगे बढ़ चला। इसी दौरान विशेष समुदाय ने पथराव शुरू कर दिया। कांवड़ लाने वाले अमित कुमार दरबाली लाल ने बरादरी थाने में लिखित तहरीर देते हुए बताया है कि पूर्व पार्षद उस्मान अली और मस्जिद के मौलाना शाहनूरी, सलीम, छोटे शाह, राशिद, वाहिद, चांद मोहम्मद, गुड्डू, बूढ़ा और 100 से 150 अज्ञात ने इन पर पथराव किया है। कांवड़ियों ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने झांकी निकालने के दौरान कांवड़ यात्रा पर पथराव किया, कांच की बोतल फेंकी, कांवड़ को खंडित कर दिया, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति तक तोड़ दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गालियां देते हुए कांवड़ खंडित किया। आपको बता दें कि कांवड़ियों पर जब पथराव हुआ और 6 कांवड़ियों को चोट पहुंची, उसके बाद कांवड़ियों की संख्या भी अधिक थी तो कांवड़ियों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और दोनों तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू हो गया। जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर छतों से पथराव कर दिया। जैसा कि आप हर बार मामले में देखते होंगे, ये कट्टरपंथी मुस्लिम छतों पर छिपे बैठे रहते हैं, मस्जिदों में छिपे बैठे रहते हैं और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये लोग पथराव की घटना को अंजाम दे देते हैं। बरादरी पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस वहां तत्काल में पहुंची। आनंद फानन में फोर्स के साथ एसपी सिटी राहुल भाती भी पहुंचे। एसडीएम भी फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस अफसरों को घेर कर कांवड़ियों ने 3 घंटे तक मौके पर नारेबाजी कर हंगामा किया। उसके बाद देर शाम पीलीभीत बाईपास रोड पर सुरेश शर्मा रोड पर कांवड़ियों ने जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की। 30 जुलाई 2022 को गंदा पानी फेंकने पर तनाव हुआ था। जी हाँ, इससे पहले पिछले साल ही 30 जुलाई 2022 के दिन 1 साल पहले बरेली में कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंकने को लेकर बवाल हो गया था, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में कांवड़ियों के डीजे संगीत बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों के विरोध करने पर विवाद हो गया। आरोप था कि दूसरे समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर छत से गंदा पानी भी डाल दिया। इस बात को लेकर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। अब ये तो रहा बरेली में होते ऐसे दुर्घटनाओं और घटनाओं का पूरा ब्यौरा। अब जरा ये भी देख लीजिए कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। दरअसल उनका कहना है कि बरादरी क्षेत्र में कांवड़ियों का जत्था निकला तो उसके बाद कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव से पहले कांवड़ियां वहां से निकल गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। ऐसे में एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी ने बताया कि बरादरी क्षेत्र से एक कांवड़ जत्था निकल रहा था। एक धार्मिक स्थल के पास गुजरने के दौरान कुछ कहासुनी हुई और विवाद हुआ, जिसमें 40 से 50 मीटर आगे जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंके गए। दोनों तरफ से पत्थर चले हैं। मौके पर फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तमाम उपद्रवियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। मगर सवाल जो का त्यों है कि क्या भारत जैसे देश में हिंदू अपने ही देश में क्या अपना पर्व मनाने के लिए दूसरे समुदाय का
आज्ञा लेंगे? क्या दूसरे समुदाय को इतनी आज़ादी दे दी गई है कि वो कांवड़ियों पर कहीं थूकते हैं तो कहीं पर पत्थर फेंकते हैं तो कहीं गंदा पानी डालकर उनके तमाम आस्था को चोट पहुंचाते हैं? ऐसे में अब योगी बाबा एक्शन में आ गए हैं और अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उज्जैन में कांवरियों पर थूकने वाले के ऊपर बुलडोजर चला है, ठीक इसी तरीके से बरेली में भी कार्रवाई होगी। मगर इस कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक ऐसे कट्टरपंथियों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा और ऐसे कट्टरपंथियों को ये नहीं समझाया जाएगा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदुओं का पर्व ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। आप आए तो सही, आपको रखा भी गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर पे बैठकर नाचोगे। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।